Good morning students, welcome back to our YouTube channel. Now we are live. अभी तक हमने क्लास 7 में पढ़ा था इंटीजर्स में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। इसी के साथ हमने इंटीजर पे नंबर लाइन वगैरह भी पढ़े थे। आज हम इंटीजर्स में जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उसी से रिलेटेड आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल हम और कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज में हम किसी भी एक नंबर को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो हमारे नंबर्स हैं इसमें हमारी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होती हैं। इसी के साथ हमने एक फर्स्ट वीडियो कराई थी जो थी हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर बोर्ड मास पर्पज। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ इन दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो दोनों का ही हमारा क्या होता है, मोटो यहाँ पर अप्लाई होता है, दोनों का ही रोल यहाँ पर अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। इसी के बाद जो हमारे प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की, सिंपल प्रॉपर्टीज है जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की करी है, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेम है, एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा आती है। इसी के साथ डिवीजन की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की तरह सेम है। जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज में सभी प्रॉपर्टीज हमारी वेरीफाई होती थी और सब्ट्रैक्शन में वेरीफाई नहीं होती थी। इसी तरीक़ा से जो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारी सारी वेरीफाई होंगी और प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन जो है वो हमारी वेरीफाई नहीं होंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को करने से पहले लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उससे रिलेट हम दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, जो दिया है आपको सम ऑफ टू इंटीजर इज -30। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो पूर्णांक है, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक, ठीक। आपके पास दो इंटीजर है, दो पूर्णांक है जिनका सम मतलब उन दोनों का ऐड या योग आपको -30 दिया है। तो जो दो पूर्णांक हमने लिए थे, कौन कौन से पूर्णांक लिए हमने, अगर हम इसको मानते चलिए, हमने दो पूर्णांक ले लिए कि एक हो गया फर्स्ट और एक हो गया सेकंड। दोनों को हमने ऐड करा, आंसर कितना आया -30। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इफ वन ऑफ देम, जो दो पूर्णांक थे, क्वेश्चन कह रहा है कि उन दो पूर्णांक में से एक पूर्णांक कितना है हमारा 15। तो एक पूर्णांक 15, चाहे तो इसे 15 मान लीजिए और चाहे आप इसे 15 मान लीजिए, किसी को भी 15 मानेंगे। मानकर चलिए अगर हमने इसको 15 माना तो हमने सेकंड नंबर इंटीजर की जगह क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। एक हमें इनका योग मिल गया, ऐड मिल गया, एक नंबर मिल गया। क्या निकालना है हमें, फाइंड द अदर इंटीजर। मीन दूसरा इंटीजर क्या है, तो दूसरा इंटीजर ये वाला, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू -30 -15। अब आप कहेंगे कि -15 कैसे आएगा, इसकी एक वीडियो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी करा रखी है कि कैसे आते हैं ये। इसके बाद और हमारी प्रॉपर्टीज की वीडियो जो उसमें भी हमने बता रखा है। एक बार और देख लेते हैं। कोई भी नंबर आपके पास प्लस का है और यहाँ क्या है आपके पास इज इक्वल टू के लेफ्ट का कोई नंबर है, इसको आप इज इक्वल टू के राइट में ले जाते हैं। देखिए इज इक्वल टू के राइट में लिया है तो आपका ये प्लस का नंबर वहाँ जाके क्या हो जाता है, माइनस का। यदि आपका माइनस का होता है तो वो किसका हो जाता है, प्लस का। ये जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट से राइट ही ले जाएंगे, अगर आप राइट से लेफ्ट भी लाते हैं, बस इज इक्वल टू को ध्यान रखना है कि इज इक्वल टू आपका कहाँ पर है। अगर इज इक्वल टू के राइट में अगर आप कहीं भी नंबर को रिप्लेस करते हैं, राइट से राइट में ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो साइन आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही लेफ्ट से लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं तो भी साइन आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप लेफ्ट से इज इक्वल टू को राइट में जाएंगे या राइट से इज इक्वल टू के लेफ्ट में आएंगे तो आपका साइन डेफिनेटली चेंज होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बस इज इक्वल टू के अगर आप सेम होम में एक को होम मानिए कि एक घर आपका ये और एक घर आपका ये है। अगर आप अपने ही घर में कहीं भी घूम रहे हैं तो आप अपनी
जो आपकी पहचान है आप अपनी पहचान को सेम रखेंगे। मतलब अगर ये -30 है, आप इसको कहीं भी रखेंगे तो -30 ही रहेगा। अगर हम किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं, ये समझने वाली बात है, अगर हम किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं तो हम अपनी पहचान बदल लेंगे। सिर्फ इसी तरीके से है, अगर आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो प्लस कर देंगे, पहचान इसकी बदल जाएगी। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इसी को इंटरचेंज करते हैं, मीन्स 15 पहले लिखते हैं और फर्स्ट को बाद में लिखते हैं, तो इसमें आपका जो है कोई भी साइन का चेंज नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप अपने ही फील्ड में हैं तो आपका साइन सेम रहेगा, अदर फील्ड में जाती है तो साइन आपका चेंज होगा। तो इसी तरह का सिर्फ प्लस का साइन यहाँ पर माइनस का हुआ था। अब हमने इसके लिए भी रूल बताया था कि अगर आपके पास दो नंबर और दोनों ही माइनस में है तो वहाँ हम उनको ऐड करते हैं और ऐड के साथ साथ वहाँ पर जो साइन आता है हमारा माइनस का आता है, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं। तो इस प्रकार ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो में कराया था कि हमने प्लस और माइनस के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। तो वो रूल हमारा यहाँ पर अप्लाई होता है। दो इंटीजर्स को ऐड करके जो थर्ड इंटीजर आता है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो जैसा हमने बताया था यहाँ पर हमारे कई सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पढ़ाया था हमने प्लस माइनस का, वो भी हमारा यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इस प्रकार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको और दिया है, वो है आपका एक सबमरीन का। सिंपल इसको ऐसे ही समझा देते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सबमरीन है और सबमरीन जो है आपकी वो 3500 मीटर सी लेवल से नीचे है। मानकर चलिए ये आपका क्या है, सी लेवल, ये सी लेवल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सी लेवल से 3500 में 3500 इतने मीटर ये नीचे पानी में है। तो हमने पहले बताया था अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जो जमीन के अंदर है तो हम उसको क्या मानते हैं, -3500। तो हम मानेंगे ये बिलो सी लेवल, -3500 मीटर। ये सी लेवल से जो, अगर हम उसको बिलो भी नहीं लिखते, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी हम माइनस से अपने आप समझ जाएंगे कि ये पानी के अंदर है। इसके बाद कह रहा है कि जो हमारा सबमरीन थी, कोई नाव वगैरह होगी, अगर ये हमारी इंक्रीज हो जाती है 1200 मीटर, मीन यहाँ से और यहाँ आ जाती है ये 1200 मीटर। इंक्रीज कितनी हो गई या फिर अप हो गई, कितनी, 1200 मीटर। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या है। फाइनल पोजीशन क्या है, मान के चलिए पहले थी वो -3500, अब हो गई वो +1200। ये भी हमारा क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो हमने रूल पढ़ाए थे वही रूल अप्लाई होता है कि एक नंबर हमारा माइनस का है, दूसरा नंबर हमारा प्लस का है। जब एक नंबर माइनस और दूसरा नंबर हमारा प्लस का होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3500 में से 1200 गया तो ये हो गया 2300। अब ये 2300 हो जाता है। तो इसके बाद हमने बताया था कि जो नंबर आपका बड़ा होता है, जो नंबर आपका बड़ा होता है साइन उसका आता है, नंबर आपका ये बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। अब ये तो हमने निकाल लिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल पोजीशन क्या है। आंसर आया हमारा माइनस का, इसका मतलब वो अब भी बिलो है, तो आंसर आ जाएगा 2300 मीटर बिलो सी लेवल, कि वो अभी भी सी लेवल में 2300 मीटर नीचे है। ये थे आपके कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं उसके क्वेश्चन। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर्स। दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पहले सिखा चुकी है एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, इनको वेरीफाई भी कर चुकी है कि किस तरीके से ये इक्वल होती हैं। तो यहाँ हमें वेरीफाई की ज़्यादा जरूरत है नहीं। सेम प्लस और माइनस के जगह हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बाकी पूरी प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ
और कर लेते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर वहाँ एडिशन में था, दो इंटीजर ऐड करिए, थर्ड आपको इंटीजर मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है आपका क्लोजर में, क्लोजर में है आपका दो इंटीजर मल्टीप्लाई करिए तो थर्ड भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड आपको इंटीजर मिलेगा। डिवीजन के अगर केस में हम बात करते हैं, अगर डिवीजन के केस में बात करते हैं कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो थर्ड आपका इंटीजर हो भी सकता है और थर्ड आपका इंटीजर नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि हमारी ए और बी की वैल्यू किस तरीके की है। अगर ए बड़ा है, बी छोटा है, जो हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर मिलेगा। अगर हमारा पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता तो वो इंटीजर नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किस प्रकार की है। लेकिन यहाँ कंपलसरी है, कुछ भी नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर मिलेगा। इसके बाद सेकंड आती थी हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। सेम में बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। वहाँ क्या था, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। प्रॉपर्टी सब सेम चलेंगी, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की सेम होती है ऑलमोस्ट, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो वेरीफाई की यहाँ जरूरत है ही नहीं। इसके बाद थर्ड आती है हमारी एसोसिएटिव। थर्ड आती है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है कि ये दो नंबर थे, वहाँ हो जाते हैं तीन नंबर। कैसे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। वहाँ प्लस था सिंपल, और यहाँ डिवाइड आ जाएगा ए डिवाइड बी डिवाइड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। यहाँ पर इक्वल नहीं होंगी, यहाँ इक्वल होंगी। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज जो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसके बाद एक आती है हमारी जीरो की प्रॉपर्टी। जीरो की प्रॉपर्टी में क्या होता है उसको भी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो की प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका जीरो ही मिलेगा। किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आंसर आपका जीरो मिलेगा, और इधर किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वहाँ आपका आंसर जीरो के इक्वल नहीं होगा, मीन्स वहाँ आपका आंसर अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। मीन ऐसा कोई भी नंबर जिसका हमारे पास आंसर ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। रूल क्या होता है, रूल होता है अगर मान लो चलिए हमने 10 को 2 से डिवाइड करा, 5 आ गया। रूल ये कहता है जो हमने डिवीजर लिया था और जो हमारा क्वोशेंट आया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारा डिविडेंड आ जाना चाहिए। अगर हम इसको जीरो से डिवाइड करते तो यहाँ कोई ऐसा आंसर नहीं आ सकता कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 10 बन जाए। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड। तो ये थी आपकी चार प्रॉपर्टी। इसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसको भी बताते हैं, और एक हमारी वन की प्रॉपर्टी आती है, उसको भी हम बताते हैं।
एक आती है हमारी यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि किसी भी नंबर में मतलब इंटीजर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारा आंसर वही नंबर आता है। मीन्स आइडेंटिटी जहाँ जाए जहाँ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होगी वहाँ पे हमें 0 से मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी के साथ डिवीजन में भी यही प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी डिवीजन बाई 1। ये हो जाती है प्रॉपर्टी इसकी, और इसके लिए बोलते हैं हम डिवीजन बाई 1। मीन्स किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो वही नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवीजन बाई 1 मतलब 1 से हमें डिवाइड करना, आंसर दोनों का वही इंटीजर या नंबर आएगा। ये तो हो गई हमारी डिवीजन वाली। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमारी मल्टीप्लिकेशन में होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी कि किसी भी नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर के साथ में तो ये हो जाता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। देखिए a की मल्टीप्लाई हमें दो नंबर से करनी है जो हमारे प्लस में है, तो a की मल्टीप्लाई b से भी करनी है और a की मल्टीप्लाई c से भी करनी है। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके लिख देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? आपको इनकी वैल्यू दी हुई होगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। अगर इक्वल होगा तो इक्वल का कहेगा, नॉट इक्वल होगा तो नॉट इक्वल कहेगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, नाम पूछ लेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज में यही याद रखना है कि किस प्रॉपर्टी का रूल क्या है। रूल याद हो जाएगा, प्रॉपर्टी आप इजीली बता सकते हैं। इसी के साथ इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करके कर लेते हैं। देखिए ये कुछ आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें हमारी प्रॉपर्टीज भी है, अरेंजमेंट भी है और किस तरीके से माइंडेड क्वेश्चन भी हमें कैसे करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है 36, 56, 56, 46। मीन माइनस में मैंने बोला नहीं, 36 माइनस 56 माइनस 56 और माइनस 46। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अगर हम मान के चलिए ये हमें ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, कैसे प्रॉपर्टी लग रही है? मीन ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी बनी है। मल्टीप्लाई में हमने इंटरचेंज करे हैं कि ए की मल्टीप्लाई बी से भी हो रही है और ए की मल्टीप्लाई सी से भी हो रही है, एडजस्ट हो रहे हैं वो प्लस साइन के साथ। तो मीन ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करनी है। जो अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वही अप्लाई होती है। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं -56, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 36 और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं -46। ठीक, -56 इंटू 36 -46 और -56 इंटू -10 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। 56 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 560 हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, अगर हम इसको यही मल्टीप्लाई करते आंसर तब भी हमारा यही आना, लेकिन हमने इसको रीअरेंज कर दिया इन प्रॉपर्टी फॉर्म। ये दोनों नंबर सेम लग रहे थे तो हमने इसको ए माना, ये बी और सी अलग अलग मान लिए। इसको हमने ए इंटू बी कर दिया या बी इंटू ए कर दे और ये ए इंटू सी हो गया। ये हमने देखा प्रॉपर्टी जानी पहचानी लग रही है, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सिंपल लिख दी, ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू -56, बी की वैल्यू 36 प्लस सी की वैल्यू -46। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर यह माइनस बन गया, जो कि हमने पढ़ाया भी है पहले। इसी के साथ ये प्लस और ये माइनस का नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, साइन बड़े वाले का आता है तो ये -10 आ गया। और -56 -10 जब दोनों माइनस के साइन में मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है।
तो 56 इंटू 10 516। इसी के साथ आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो है आपका 8 इंटू 48 इंटू -1 टू 5। ये क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये जो 8 है और ये जो 1 टू 5 है, अगर हम पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी बन जाएगा। 1 टू 5 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो 250 आता है। ऐसे ही जब हम 1 टू 5 के 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये सीधा कितना आ जाता है हमारा 1000। तो ये -1000 बन जाता है और इंटू ये 48 और सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है 48,000 माइनस के। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि अगर हम 8 की 48 में करते और फिर 1 टू 5 की करते तो प्रोसेस हमारी बहुत लेंथी हो जाती। आप हमेशा 5 वाले उसमें ये देखना है कि कोई आपका पॉजिटिव नंबर हो, कोई आपका सिंपल नंबर हो जिससे वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 टू 5 किस में करेंगे? सिंपल आ जाएगा आपका 1000। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ भी आपको A दिख रहा है, ये आपको B दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ आपको C नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ तो A पॉजिटिव है, यहाँ A नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जरूर 1 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 83 इंटू -99 प्लस 83 इंटू -1। चेक करिए एक बार। 83 -99 प्लस, इसको हमने प्लस करा, मल्टीप्लाई बाई -1 कर दिया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारा यही आता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ बन जाती है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 83 मल्टीप्लाई -99 प्लस 83 मल्टीप्लाई -1 मीन्स ये तो हो गए हमारे A और ये हो गए B और C। A मल्टीप्लाई B प्लस C, A की वैल्यू 83, B एंड C। इसको अगर हम और ब्रेक करना चाहें प्लस -1, 83 -99 -1, 83 इंटू -100 और -8300। अब देखिए यहाँ हमने -1 लगाने से, सिर्फ -1 मल्टीप्लाई में, जिससे हमारा क्वेश्चन पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, इसके लगाने से हमारा क्वेश्चन कितना इजी बन गया। अगर हम 83 की मल्टीप्लाई 99 में करते तो काफ़ी हमारा टाइम भी ज़्यादा खर्च होता। इसी के साथ साथ ये भी गारंटी नहीं थी कि हमारी मल्टीप्लाई वो सही होती। लेकिन यहाँ हमने सिंपल 83 कॉमन लेकर और 99/100 करके सीधी मल्टीप्लाई कर दी, जो हमारी 0 में कन्वर्ट हो गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको रीअरेंज करके माइंड लगा कर कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। डिवीजन की जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ उस नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन के साथ साथ आपको एक बोर्ड मास भी कराएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।